नहीं, कत्ल तो तब हो गया था जब संवाद खत्म हो गया था। जब हम अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े हैं, ऐसे प्रोटेस्ट तब भी हुए, तो अंग्रेज भी संवाद करते थे। हमें शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का प्रोटेस्ट याद है, इवन गांधी जी का प्रोटेस्ट याद है, उसमें भी संवाद होते थे। आपकी क्या डिमांड्स है, हम क्या पूरी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 100% पूरी नहीं होती, लेकिन एक संवाद होता है, हेल्दी टॉक होती है कि भाई चलिए आपकी इतनी मांग हम लोग मान लेते हैं। लेकिन पिछले 21 दिन में जो हमने देखा, वो ये स्पष्ट करता है कि कोई मरे या जिए सरकार को फर्क नहीं पड़ता। वो जो सफेद चादरें थी ना, वो दिखने में सफेद थी, लेकिन उनपे 21 बच्चों के खून के दाग थे, जो इस सरकार के ऊपर है, एनडीए की सरकार के, प्रधानमंत्री जी के, शिक्षा मंत्री जी के ऊपर है, जिसका जवाब उनको देना है। वो सफेद नहीं थी, वो उसमें दाग जो जनता को नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार को नजर नहीं आ रहे। और जिस तरह से आपने मारपीट की है, जिस तरह आपने अपशब्दों का प्रयोग किया, ये आपकी संवेदनहीनता का जीता जागता उदाहरण है कि बच्चों को लेके देश में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं या फिर बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, या शिक्षा के प्रति आपकी नजरिया बुरा है। और आप शिक्षा 94,000 स्कूल बंद किए आपने पिछले 10 साल में, तो यानी कि आप शिक्षा खत्म करना चाहते हैं और हम लोग शिक्षा बचाना चाहते हैं। मैं जब यहां से लौटूंगा तो उस प्रोटेस्ट में जाऊंगा, और मैं फिर कह रहा हूं, अगर वहां जो टीम काम करे उन्होंने तय किया, तो 20 तारीख का मार्च होगा, और एक स्ट्रांग मार्च होगा कि पूरे देश को पता लगेगा कि मार्च कैसे होता है। उसके बारे में क्या कहना? संवेदनाएं मर गई है गवर्नमेंट की, नैतिकता मर गई है। संवैधानिक मूल्य जो हैं, जो राइट्स हैं लोगों के, उनका वॉयलेशन करने वाली सरकार से बहुत उम्मीद भी नहीं है। मैं तो समझा के आया था सोनम भाई को कि आप छोड़ दो, आप मर भी जाओगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से सुबह, और आप ये समझते हैं कि वहां बच्चियां भी बैठी हुई हैं, और आप बिना वर्दी के जो हैं डॉक्टरों के भेष में जाकर इस तरह की गुंडागर्दी करते हैं, इसका क्या जवाब है? और दिन के उजाले में, पहले रात के अंधेरे में इस तरह के अपराध होते, तो दिन के उजाले में हो रही है। इस बात का स्पष्टीकरण है। आप बार बार कहते हैं कि साहब जो है संवैधानिक मर्यादा में आंदोलन, इससे बड़ी संवैधानिक मर्यादा क्या होगी कि लोग जो है इस आंदोलन को कर रहे हैं, संवैधानिक तरह से कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरह से। मैं तो इस आंदोलन का, मैं इस पॉलिसी का समर्थक नहीं हूं, क्योंकि मैं जब जेल में था तो मैं गया था भूख हड़ताल पे 2 अप्रैल 2018 के बाद। 8 दिन की भूख हड़ताल के बाद मुझे समझ में आया था, मेरे साथी ने समझाया कि मैं मर भी जाऊंगा तो सरकार को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं अम्बेडकराइट हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते से जाके, सड़कों के आंदोलन से, पत्राचार से, इन सब चीजों से हम लोग लड़ते हैं। लेकिन भूख हड़ताल का रास्ता मैं सही नहीं मानता था। मैंने उनको समझाया था कि आप हट छोड़ दो, लेकिन उन्होंने कहा कि 20 तारीख का प्रोटेस्ट करा दो मजबूत, तो फिर मैं छोड़ दूंगा। लेकिन आज उन्हें जो, मुझे उनकी पत्नी को भी देखिए गिड़गिड़ाते हुए देखा, वो कह रही है कि मुझे नहीं मिलने दे रहे हैं। ये कौन सी पॉलिसी है कि आप अपने पति के पास फोन नहीं ले जा सकते हो, उनकी हालत नहीं जान सकते, उनकी रिपोर्ट्स नहीं देख सकते हो। और बीजेपी का आईटी सेल जो है, एक पेपर जो है मेडिकल रिपोर्ट का, जो 13/7 का है, उसको जारी कर रहा है। तो इसका मतलब आपकी